वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डैड मिंग को अपने डैड से मिलवाता है। ये मेरी गर्लफ्रेंड है। डैड तो उसे घूरे जा रहे थे। टैंग पूछता है, आप इसे घूर क्यों रहे हो? डैड पूछते हैं, तुम क्या काम करती हो? मिंग बताने ही वाली थी वो कॉफी गर्ल है, पर टैंग झूठ बोल देता है, ये कॉफी शॉप की ओनर है। डैड बोलते ये तो अच्छी बात है, इतनी छोटी एज में खुद का बिजनेस चलाती है। मिंग भी टैंग के झूठ में हाँ बोल देती है। डैड नाश्ता कर कर चले जाते हैं। टैंग मिंग को अपने हाथों से खिलाने लगता है। तभी मिंग को कॉल आता है तो वो वहाँ से जाने लगती है। टैंग उसे रोक कर क्लोज आता है, मेरी कॉफी लाना मत भूल जाना। मिंग ओके बोलकर भाग जाती है। कैफे में एक लड़का मिंग को आकर बोलता है, आई लाइक यू, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहोगी? ये लड़का एक इंटरनेट सेलिब्रिटी है जो अक्सर इस कैफे में आया करता था। तभी टैंग आकर बोलता है, इसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। हैन पूछता है, तुम कौन हो? टैंग बोलता है, कहा ना मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। हैन तो टूटा हुआ दिल लेकर वहाँ से चला जाता है। मिंग बोलती है, ये क्या बकवास कर रहे थे? टैंग तो उसे जबरदस्ती किस कर देता है। मिंग उसे दूर हटा देती है। होंग ये देखकर शौक हो जाता है, पर शू का तो दिल ही टूट गया था क्योंकि वो टैंग को पसंद करती थी। हैन एक स्टोर में बियर लेने आता है ताकि वो अपने गम को दूर कर सके। शू भी उसी स्टोर में आई थी। दोनों टकरा जाते हैं। शू बोलती है, तुम तो वही हो ना जिसे मिंग ने रिजेक्ट कर दिया था। हैन बोलता है, जले पर नमक छिड़कना बंद करोगी क्या? दोनों बैठकर साथ में पीने लग जाते हैं और अपने अपने प्यार को कोस रहे होते हैं। इधर दाई डैड को आकर मिंग की सारी डिटेल्स देती है जो डैड ने ही मंगवाई थी। उन्हें देखने के बाद डैड तुरंत टैंग को वहाँ बुलाने का ऑर्डर देते हैं। टैंग वहाँ आ जाता है। अब क्या मसला हो गया है? डैड बोलते, मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो कॉफी गर्ल हरगिज नहीं। ऐसी लड़की मेरे घर की बहू नहीं बन सकती, इसलिए उसे दूर रहना। टैंग तो नो बोलकर चला जाता है। डैड को गुस्सा आ जाता है। इधर शैन लहराते हुए अपने बॉडीगार्ड्स के साथ कैफे में आ जाती है। शू ऑर्डर लेने आती है। शैन बोलती है, मुझे तुम्हारे बॉस से मिलना है। सू पूछती है, क्यों? शैन बोलती है, जितना बोला है ना करने को उतना ही करो। तभी होंग वहाँ आ जाता है। बताओ तुम्हें मुझसे क्या काम पड़ गया है? शैन बोलती है, तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है। एक्चुअली में शैन ने वो बिल्डिंग खरीद ली थी और अब इसका कैफे भी खरीदना चाहती थी। होंग बोलता है, मैं कैफे नहीं बेचूंगा। शैन बोलती है, तुमने पिछले 3 महीने का रेंट भी नहीं चुकाया है, यहाँ से तो तुम्हें जाना ही होगा। होंग बोलता है, पर मैंने रेंटल एग्रीमेंट रिन्यू करवा लिया है, तुम लोग मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकते। शैन अपने बॉडीगार्ड से उसकी धुलाई कराती है। होंग फिर भी बोलता है, मैं अपना कैफे नहीं बेचने वाला। शैन अपने बंदों को बोलती है, जब तक ये हाँ ना बोल दे तब तक इसे धोते रहो। तभी मिंग आकर उसे रोकती है। होंग बहुत बुरी तरीके से घायल हो चुका था। शैन बोलती है, तुम्हें मुझसे बेटर क्या है जो टैंग तुम्हारे पीछे दीवाना हो रखा है? मिंग तो उसे चाटा लगाने वाली थी, पर बॉडीगार्ड उसे ही हिट कर देता है। तुम इस लड़की की कुछ ज्यादा ही फिक्र नहीं कर रहे हो? वैसे अगर तुम्हारा हाथ ही नहीं रहेगा तो कॉफी कैसे बना पाओगे? शैन उसके हाथों को हर्ट करने वाली थी। मिंग उसे रोक लेती है। तुम मुझसे नफरत करती हो ना, तो जो करना है मेरे साथ करो। शैन बोलती है, अगर तुम मेरे पैर छूकर गिराओगी तो मैं इसे जाने दूंगी। मिंग ऐसा कर लेती है, पर शैन उसके हाथ पर अपना हिल रख देती है और 3 दिन में कैफे उसे बेचने की धमकी देकर वहाँ से चली जाती है। मिंग होंग से सॉरी बोलती है, मेरी वजह से तुम्हें लगी है। होंग बोलता है, कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? तभी टैंग वहाँ आ जाता है, तुम्हारी ये हालत किसने की? होंग बोलता है, तुम्हारी वो जाने मन शैन यहाँ आई थी। टैंग की नजर मिंग के हाथों की चोट पर जाती है। मिंग बोलती है, अब से तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, प्लीज हमारे लिए और मुश्किलें मत बढ़ाओ। टैंग बड़े मजे से घर में बैठकर तरबूज खा रही थी। टैंग आकर बोलता है, क्या तुम पागल हो गई हो? उनकी जिंदगी को इतना मुश्किल बनाने में क्यों लगी हुई हो? शैन बोलती है, मजा आता है। टैंग तो उसे एक थप्पड़ लगाने वाला था पर रुक जाता है। शैन बोलती है, क्या हुआ, रुक क्यों गए? उस कॉफी गर्ल के लिए तुम मुझे चाटा मारोगे? टैंग बोलता है, लास्ट टाइम वार्निंग दे रहा हूँ, कल जाकर उससे माफी मांगना। शैन बोलती है, उन लोगों को तो मैं ऐसे ही टॉर्चर करती रहूंगी, स्पेशली उस कॉफी गर्ल को। आज तो मैंने बस उसके हाथों पर कुछ खरोचे मारी है, कल तो फेस पर मारूंगी। देखते हैं तुम कब तक मुझे लाइक नहीं करते हो। टैंग से और बर्दाश्त नहीं होता, उसे एक चाटा लगा ही देता है। भेजे में घुसा लो, मिंग मेरी वुमेन है, उसे कुछ हो गया तो तुम्हारे साथ भी कुछ अच्छा नहीं होगा। ये बोलकर जाने लगता है। शैन बोलती है, मैं इस थप्पड़ को याद रखूंगी।
तुम भी भूलना मत, एक दिन तुम्हें घुटनों के बल बैठकर भीख मांगनी ही पड़ेगी। टैंक तो हंसने लग जाता है, वो दिन कभी नहीं आएगा। इधर मिंग रोड के किनारे पे खड़े होकर चिल्ला चिल्ला कर टैंक को गालियां दे रही होती है। तभी होंग वहां जाता है। क्या तुम टैंक को पसंद करती हो? मिंग बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, पर लगता है तुम्हारा उससे कोई रिश्ता है। होंग बोलता है वो मेरा क्लासमेट था, मैं उसे बचपन से जानता हूँ, जितना बुरा तुम उसे समझती हो वो उतना भी नहीं है। ये बोलकर चला जाता है। मिंग तो खुश हो जाती है। इधर डैड टैंक को समझा रहे होते हैं, तो मिशन को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। टैंक बोलता है आपको पता है ना वो किस टाइप की लड़की है, फिर भी आप जबरदस्ती मेरी शादी उससे क्यों कराना चाहते हैं? डैड बोलते हैं उसके डैड हमारी कंपनी के सबसे बड़े क्लाइंट है, लेकिन अब मुझे इन सब की फिक्र नहीं, मैं तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद नहीं होने दूंगा। और उसे अपना बैंक कार्ड देते हैं, जो तुम्हें अच्छा लगे वही तुम करना। शैन फिर से होंग के पास आ जाती है। तुमने क्या सोचा ये कैफे बेचने के बारे में? चिंता मत करो, मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगी। तभी टैंक आकर पेपर्स दिखाता है, ये कैफे उसने खरीद लिया था। शैन बोलती है ये सब तुम उस कॉफी गर्ल के लिए कर रहे हो ना? टैंक बोलता है अब तुम यहाँ पर गेस्ट हो, कुछ खाना पीना चाहती हो तो वेलकम है, वरना यहाँ से दफा हो जाओ। शैन बोलती है तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगी, और मुंह सड़ाकर वहाँ से चली जाती है। टैंक होंग को बोलता है मैं इस कैफे की फ्रेंचाइजी खोलना चाहता हूँ, वैसे भी ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, क्या तुम मेरे पार्टनर बनना पसंद करोगे? होंग तो शौक हो जाता है। टैंक बोलता है बाकी की सारी डिटेल्स दाई तुम्हें बता देगी, और सीधा मिंग के पास आ जाता है। मिंग पूछते तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? टैंक बोलता है वो मैटर नहीं करता, मैं तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट बात कहने आया हूँ। मैं अपना ड्रीम प्रोजेक्ट शुरू कर रहा हूँ, क्या तुम मेरा साथ दोगी? मिंग पूछती है क्या तुम मुझे कन्फेस कर रहे हो? टैंक बोलता है अब से मैं किसी को भी तुम्हें बुली नहीं करने दूंगा, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। मिंग तो उसे सीधा किस कर देती है। दोनों ऑफिशियली डेट करने लग जाते हैं। टैंक मिंग को अपने घर लाता है और डैड से मिलवाता है। हम डेट कर रहे हैं। डैड मिंग से पूछते हैं तुम्हारे डैड अब कैसे हैं? पूछती है आप क्या मेरे डैड को जानते हो? डैड हाँ बोल देते हैं। टैंक पूछता आप इसके डैड को कैसे जानते हो? डैड बहाना बना देते हैं, इसके डैड एक जमाने में हमारे सिटी में काफी फेमस हुआ करते थे। ये बोलकर वहाँ से खिसक लेते हैं। मिंग टैंक से उसके डैड का नाम पूछती है। टैंक बताता है यू चैन। मिंग तो शौक हो जाती है, यानी तुम्हारे डैड की वजह से मेरे डैड बैंकक्रप्ट हुए थे और हमारा सब कुछ छिन गया था। ये बोलकर चली जाती है। शैन ने मिंग को किडनैप कर लिया था। वो टैंक को कॉल करती है, अगर अपनी महबूबा को बचाना चाहते हो तो तुरंत यहाँ आ जाओ। टैंक वहाँ आ जाता है। ये तुम क्या कर रही हो? बॉडीगार्ड उसे हिट कर देता है। टैंक बोलता है जो करना है वो करो, पर मैं कभी तुम्हें लाइक नहीं करूंगा, बस तुमसे नफरत करता हूँ। शैन बोलती है नफरत करो चाहे कुछ भी करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। वैसे भी बचपन से आज तक मुझे जो भी चीज पसंद आती है उसे मैं ले ही लेती हूँ। टैंक बोलता है मैं तुम्हारा कभी नहीं होऊंगा। शैन उसे 2 चाटे लगा देती है और मिंग का थोपड़ा बिगाड़ने वाली थी। टैंक उसे रिक्वेस्ट करता है प्लीज ऐसा मत करो। शैन बोलती है क्या कहा? सुना नहीं मैंने, जरा दोबारा कहना। टैंक फिर से रिक्वेस्ट करता है। शैन बोलती है मैंने तुम्हें कहा था ना एक दिन तुम्हें मुझसे भीख मांगनी ही पड़ेगी। लो आज मेरी वो हसरत भी पूरी हो गई है, और मिंग को छोड़ देती है। नेक्स्ट सीन में टैंक मिंग को ढूंढते हुए कैफे में आता है। होंग उसे बताता वो यहाँ नहीं है और उसे मिंग का लेटर देता है। वो तुम्हारे लिए छोड़कर गई है, जिसमें लिखा होता है मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, पर तुम्हारे डैड को देखकर मुझे अपने डैड की हालत याद आती है, इसीलिए जब मैं सच को एक्सेप्ट कर लूंगी मैं खुद तुम्हारे सामने आ जाऊंगी, तो प्लीज तुम मुझे ढूंढना मत। टैंक होंग से पूछता है बताओ वो कहाँ रहती है? होंग बोलता है मुझे क्या मालूम। तभी दाई मिंग को लेकर वहाँ जाती है। दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं और फिर दोनों का किस भी शुरू हो जाता है। दाई बोलती है दिखता नहीं है क्या यहाँ बाकी लोग भी हैं? मिंग बोलती है दाई मुझे यहाँ जबरदस्ती पकड़कर लाई है, ये बहुत ही अच्छी है। दाई बताती है टैंक के डैड ने अपने सारे शेयर्स मिंग के डैड के नाम कर दिए हैं, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। ये दोनों तो खुश हो जाते हैं।
दाई वहाँ से जाने लगती है। होंग उसे रोककर अपनी दिल की बात कह देता है, जिसे दाई भी एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि वो भी उसे पसंद करती थी। यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगी, बाय बाय।